ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद जिराना से उम्रा हुजूर पाक ने खुद किया है, हो सकता है क्या माना? जब सरकार ने खुद उम्रा किया है तो अब पूछने की क्या बात है? जिंदा आदमी अगर माजूर हो तो उसके लिए उम्रा करें, माजूर नहीं है तो नहीं, अपने लिए करो, उसके दुआ करो। मस्जिद नबी में दरूद अफजल है, बिल्कुल दरूद अफजल है, लेकिन मौका भी दे तो ये माना नहीं कि कुरान से मुकाबला करो। अब कुरान तो अल्लाह का कलाम है, सब चीज़ों से अफजल है, लेकिन हजूर ने तवाफ में कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, फिर क्या हो? यानी कुरान से अफजल हो गया जिक्र। मौके के एतबार से इबादत अफजल होती है। अगर कुर्बानी और हल्क हो जाए तवाफ ज़ियारत अपना लिबा, हाँ अगर आपने कुर्बानी हो गई, सर मुड़ा लिया, अब आप कपड़े पहने ना पहने तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कपड़े पहने, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, फिर आगे तवाफ ज़ियारत करें। दाढ़ी रखना वाजिब है और मुंडाना जो है गुनाह कबीरा है। अगर तवाफ ज़ियारत के एक चक्कर में शक आ जाए कि पता नहीं मैंने 6 किए हैं या 7 किए हैं, कोई अर्ज नहीं है, दोबारा एक तवाफ दोहरा लो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अगर 6 भी हो गए हो गया। किसी महफिल में बैठे हैं, किसी अफसर के लिए या किसी के खड़ा होना हुजूर ने मना फरमाया है कि किसी के लिए खड़े ना हो, लेकिन बाद मकामात में ये भी साबित है कि हजूर बीबी फातिमा जब तशरीफ लाती थी तो खड़े हो जाते थे इस्तकबाल के लिए, और इसी तरह बीबी फातिमा भी खड़ी हो जाती थी, और हजरत जाफर जब आए तो हजूर खड़े हो गए। तो बात असल में उलमा ने कहा ये है, अगर दूसरा आदमी मुतकब्बिर है, तुम्हारे खड़े होने से उसका दिमाग खराब होता है, ऐसे आदमी के लिए कभी खड़े ना हो। अगर उसको फर्क नहीं पड़ता खड़े हूँ न हूँ तो उसके लिए खड़े हो जाए तो कोई हाल नहीं।